आज आप लोगों को बताता हूँ टारगेट हार्ट रेट कैसा निकालते हैं। टारगेट हार्ट रेट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैक्सिमम हार्ट रेट निकालना है। मैक्सिमम हार्ट रेट निकालने के लिए सबसे पहला कार्बोनन फॉर्मूला का यूज करते हैं। कार्बोनन फॉर्मूला है 220 माइनस एज। तो मैक्सिमम हार्ट रेट इज इक्वल टू 220 माइनस एज। अभी समझो मैं अपना टारगेट हार्ट रेट निकालता हूं। तो 220 माइनस मेरी एज है 36 इज इक्वल टू कितना होएगा, 220 माइनस 36 184। ये है मेरा मैक्सिमम हार्ट रेट। अभी आपको क्या करना है, उसके बाद सेकेंड स्टेप रेस्टिंग हार्ट रेट। रेस्टिंग हार्ट रेट कैसा निकालना है, आपका पल्स, ये जो 60 सेकेंड आप यहाँ पर पल्स को यहाँ पर होल्ड करके रखो और गिनो कि कितना बीट्स हो रहा है। अगर एक मिनट में जितना भी बीट्स हो रहा है तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लो। तो आप सबसे बेस्ट टाइम है, आप सुबह उठोगे तो सुबह उठ के आप अपना पल्स चेक कर सकते हो। उसमें आप देख लो एक मिनट में कितना बीट्स हो रहा है। तो समझो मेरा बीट्स जो है वो 60 बीट्स होता है एक मिनट में। तो मेरा रेस्टिंग हार्ट रेट है 60 बीट्स पर मिनट। ये मेरा रेस्टिंग हार्ट रेट है। अभी आपको हार्ट रेट रिजर्व निकालना है उसके बाद। तो कैसा निकालोगे, तो हार्ट रेट रिजर्व आप जो निकालोगे तो 184 जो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट आया, इसको रेस्टिंग हार्ट रेट से माइनस कर दो। 184 माइनस 60, तो 184 मेरा मैक्सिमम हार्ट रेट माइनस ये मेरा रेस्टिंग हार्ट रेट, तो कितना आएगा 124। ये मेरा रेस्टिंग हार्ट रेट है, ये हार्ट रेट रिजर्व है ये मेरा 124। अब उसके बाद क्या करना है, आपको इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। अभी समझो आप जिम में जाते हो, जो बंदा अच्छी इंटेंसिटी का रहेगा तो उसको 80% की इंटेंसिटी से कैलकुलेट करो। तो मीडियम लेवल का जो रहेगा उसका 60, इंटरमीडिएट लेवल का रहेगा उसका 60% के हिसाब से कैलकुलेट करो, और जो बिगनर होगा उसका 40% के हिसाब से आप कैलकुलेट करो। ठीक है, तो मेरा इंटेंसिटी जो है वो 80% की इंटेंसिटी से मैं वर्कआउट करता हूं, तो मैं अपनी इंटेंसिटी 80% लूंगा। तो ये हो गया 124 मेरा HRR हो गया। ये हार्ट रेट रिजर्व इज इक्वल टू ये इंटू 680 सॉरी 80% मैं अपना लूंगा। तो कितना होगा कैलकुलेट करेंगे। वन 124 इंटू 80%, तो मेरा 99.2 आ रहा है। तो या 99.2, ये इंटेंसिटी के हिसाब से मैंने अपनी इंटेंसिटी के हिसाब से 80% के हिसाब से मैंने लिया 99.2। अब इसको 99.2 को प्लस कर दो रेस्टिंग हार्ट रेट से। ये हो गया 99.2 प्लस रेस्टिंग हार्ट रेट। मेरा रेस्टिंग हार्ट रेट जो है वो 60% है। तो कितना हो जाएगा ये, शायद 159। ये मेरा टारगेट हार्ट रेट है, 159 मेरा टारगेट हार्ट रेट है। अब टारगेट हार्ट रेट के ऊपर नहीं जाना चाहिए। आप कार्डियो करते हो तो आप देखो कि आपका जो बीट्स है वो 159 के अंदर ही रहे, मेंटेन रहे, 159 के ऊपर नहीं जाए। 159 के ऊपर जाओगे तो कुछ भी अनइजीनेस लगेगा, जो आपका कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। तो 159 आप मेंटेन करके रखना, यानी मुझे मेंटेन करके, क्योंकि मेरा मेरा 159 टारगेट हार्ट रेट है, तो 159 के ऊपर मुझे नहीं जाना है। अब ये एप्लीकेबल किसके लिए है, टारगेट हार्ट रेट जो है या मैक्सिमम हार्ट रेट जो निकालना है 220 माइनस एज, ये किसके लिए, ये
हेल्दी पर्सन के लिए, जो जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, कार्डियक का जो भी है, कोरोनरी आर्टरीज का प्रॉब्लम है, उसको इसमें नहीं लेना है 220 में। ये सिर्फ हेल्दी पर्सन के लिए है। तो उनके लिए जो डिसेबल जो जिनका हार्ट का प्रॉब्लम है, उनका जो है वो दूसरा तरीका होगा कैलकुलेट करने का। लेकिन ये मैक्सिमम हार्ट रेट जो है वो 220 जो भी है, 220 माइनस एज, वो हम सिर्फ हेल्दी पर्सन के लिए लेंगे। इंटरमीडिएट लेवल के और जो बिगिनर लेवल के, जो अच्छा है, जो जिनको कोई मेडिकल इश्यू नहीं है, उनको लेंगे ये 220 माइनस एज। ठीक है, तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।